चले इंडिया पाकिस्तान का पोस्ट मैच डिस्कशन के बारे में मैं सेकंड फेज़ में आपको थोड़ा कुछ बताने चला हूँ। बैटिंग परफॉर्मेंस जैसे मैं बता चुका हूँ हमारी अच्छी नहीं रही। अब हर एक प्लेयर को एनालाइज करते हैं। तो ये बातें आपसे हिडन रह रही है ना, या किसी को या बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मैं देख रहा हूँ यही ट्रेंड हो रहा है कि बहुत अच्छी टीम है हमारी। तो देखते हैं यही एक बैट्समैन की हम बात करते हैं जो स्क्वाड के अंदर है, या जो आज सिलेक्ट हुए थे वही सेम टीम हमने तो सिलेक्ट करी ना। टॉप 8 को आप देखो, आपके टॉप 8 में सिर्फ एक बैट्समैन है जिसके अंदर हिटिंग एबिलिटी है, नेचुरल 6 हिटिंग एबिलिटी है, इफ्तिखार अहमद। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लोसिवनेस तो आपकी बैटिंग में कुछ है ही नहीं। इंजमाम उल हक की तरह कोई छक्के मार सकता है? ठीक है, पास्ट एरा से कंपेयर करना खास तौर पे अक्सर अनफेयर होता है, लेकिन एक पॉइंट है ना, मोहम्मद यूसुफ की तरह किसी की टाइमिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लाख आप 60 की एवरेज कर रहे हो इस जमाने में, उससे क्या मतलब बनता है? बल्लों के साइज आपने देखे? कुछ समझ आ रही है क्रिकेट की? पिचेस देखी है? बाबर आजम की जो 60 की एवरेज, किस काम की वो 60 की एवरेज है? डिसेंट अटैक के सामने तो इनको शॉट खेलने आते नहीं है, बॉक डाउन हो जाते हैं। कुछ समझ है नहीं कि किस तरह स्ट्राइक को रोटेट करो, रिस्क लेने पड़ते हैं इनको एक चौका मारने में हर 5-10 ओवर के बाद। तो कुछ सेंस नहीं है। बाबर आजम के ऊपर नंबर 1 में आता हूं। बाबर आजम जो लोग जो यंग जनरेशन बेचारों को, उनको तो कुछ इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन मैं ओल्डर जनरेशन के ऊपर ये ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं। आप किस बेस के ऊपर बोलते हैं कि बाबर आजम पोटेंशियली बेस्ट बैट्समैन ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम है, या पाकिस्तान के नंबर 1 पोटेंशियली बैट्समैन हो जाएंगे मतलब एट द एंड ऑफ हिज करियर? बाबर आजम, अगर आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, इज ए गुड बैट्समैन, लेकिन अगर 30,000 रन भी बाबर आजम बना लें मतलब एट द एंड ऑफ हिज करियर, तो वो पाकिस्तान के टॉप 10 बैट्समैन बेस्ड ऑन टैलेंट नहीं हो सकते। आप देखें टैलेंट कितना पाकिस्तान में रहा है बैटिंग के अंदर, सिर्फ बॉलिंग में टैलेंट नहीं रहा है। यंगर जनरेशन को पता नहीं, लेकिन ओल्डर जनरेशन कहाँ है? वो क्या भूल गए? बस एक स्टेटिस्टिक्स आ जाता है क्रिकेट 4 पे या मैच के पहले के 57, 58, 60 की ओडीआई में एवरेज है, 17 सेंचुरियां है, इस टॉप लिस्ट के ऊपर है। इतनी आपको कोई कॉमन सेंस नहीं है कि आजकल कितना आसान है आजकल की पिचों के ऊपर सेंचुरी मारना? एक दफा 20-30 रन हो जाते तो ऑलमोस्ट ऑपोजिशन हैप्पी है कि 1 रन अ बॉल सेंचुरी ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। इतना आसान है आजकल बैटिंग करना। जिस तरह के अटैक होते हैं, जिस तरह के बल्ले होते हैं इतने बड़े, जिस तरह के फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओडीआई क्रिकेट में 2 न्यू बॉल हैं, कुछ जरा कॉमन सेंस वाली बात करें। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन ये नहीं है दूसरे पास प्लेयर से कंपेयर करना। दूसरे प्लेयर्स को तो इंजमाम उल हक को देखो, मोहम्मद यूसुफ को देखो, यूनिस खान को देखो, उससे पहले जाओ तो जावेद मियांदाद को देखो, सलीम मलिक को देखो। मेरे टाइम से पहले उससे भी बहुत ज्यादा बैट्समैन थे जो बेहतरीन बैट्समैन थे। उनके शॉट्स देखो, उनकी एबिलिटी देखो, सलीम मलिक की एबिलिटी देखो। वो दूसरी चीजों को एक अगर साइड पे रख दो के ताल्लुक से, मैच फिक्सिंग के ताल्लुक से, उस चीज को बिल्कुल भी ऑब्वियसली उससे तो हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं और टोटली हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन एक एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी एबिलिटी आप देखो स्पिन खेलने की। बाबर आजम में कुछ स्पिन खेलने की एबिलिटी है? गूगली 29 की उम्र में तो उनको गूगली खेलने सही से नहीं आती है। नो डिसरिस्पेक्ट, गुड बैट्समैन, लेकिन वही ना, अवाम ने उसको ओवररेट करा। अवाम ने, बाबर आजम की गलती नहीं है, आपकी गलती है। बाबर आजम को आपने ब्रांड बनाया है, बाबर आजम को आपने ब्रांड बनाया है, आपने कंपेयर करा है दूसरे बैट्समैन के साथ। लेकिन बाबर आजम इतने ग्रेट बैट्समैन नहीं जितना आपने उसको चढ़ा के रख दिया है। सच्ची बात तो ये है। तो बाबर आजम की बैटिंग में तो काफी वीकनेसेस हैं। एक तो नंबर 1 उनकी उसकी बैटिंग में टेक्निकल स्पिन खेलने के लिए तो बहुत मुश्किल उनको लगता है, लेग स्पिन या लेफ्ट आर्म स्पिन जो बाहर निकलती है उसके बाद राइट हैंडर से, उसके बाबर आजम से, तो उसको उनको काफी मुश्किल लगती है। रोटेट करना स्ट्राइक मुश्किल लगता है अगेंस्ट स्पिनर्स। कोई स्पेस के भी कोई बहुत जबरदस्त बैट्समैन नहीं है इन फ्लैट पिचों में। तो ऐसा लगता है कि शायद होंगे, लेकिन कोई इतने ज्यादा मतलब अच्छे बॉल को बाबर आजम को मुश्किल लगता है चौका मारना। और हमारे पुराने बैट्समैन थे वही सेम बॉल को, मतलब अगर जरा सा ऐसा लग रहा होता था कि कुछ मुश्किल सिचुएशन आ रही है, ऐसे वो प्रेशर रिलीज करते थे कि मतलब दूसरी ऑपोजिशन को एक फेयर फैक्टर होता था कि अगर इंजमाम इस विकेट के ऊपर टिक गया 10-20 ओवर तक तो मुश्किल हो सकती है। वो फेयर फैक्टर है ही नहीं। बाबर आजम अगर 10-20 ओवर क्रीज के ऊपर मतलब टिक जाए तो बाबर आजम की बैटिंग में काफी वीकनेसेस हैं। उसको ना चढ़ाएं आप इस हद तक तो बेहतर है। ये अवाम की ज्यादा गलती है। तो बाबर आजम ने काफी स्लो इनिंग्स खेली, और ये क्या क्या वजह थी इसकी? ये माइंडसेट की सिर्फ नहीं, ये लैक ऑफ टैलेंट की है। टैलेंट तो उसके उनमें है, लेकिन सफिशिएंट टैलेंट है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है बाबर आजम। जिस तरह काफी आप लोगों ने, सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन काफी पाकिस्तान अवाम ने उनको एक इतना ज्यादा सुपरस्टार बना दिया। ये सोशल मीडिया जनरेशन की जो बात हो रही है, सिर्फ यंग जनरेशन की भी बात नहीं, ओल्डर जनरेशन भी। वो बस स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके मुताबिक ऐसी बात करते हैं।
तो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर यही इस तरह की रिजल्ट्स मिलेंगी आपको इंडिया के सामने या थोड़ी बिग टीम्स के सामने। अच्छे बॉलर्स के सामने इनको बैटिंग करनी इतनी इतनी तरीके से आती नहीं है, सच्ची बात तो ये है। तो ये एक वजह है कि आज हमारी नाकामयाबी की एक और वजह है कि आपका जो कप्तान है तो उसकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है। सेकंड, बाबर आजम को सबसे पहले तो कैप्टन होना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल रहे हो, वो अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं कर सकता है। नेचुरल कैप्टन है नहीं, लीडरशिप स्किल्स उस लेवल के उसके है नहीं। टैक्टिक्स ऑन फील्ड, सॉरी टू से, मतलब कुछ टैक्टिक्स नॉन एग्जिस्टेंट है ज़्यादातर। मतलब आप किस बेस के ऊपर बाबर आजम को कैप्टन बनाया है? टैक्टिकली एस्ट्यूट नहीं, ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। कोई इमरान खान की तरह, या इमरान खान को भी छोड़ दो, दूसरे भी जो कैप्टन आए, मतलब सरफराज के भी अगर देखो तो कुछ एक एक्सप्रेशन था मतलब फील्ड के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, लेकिन मतलब ही हैड सम काइंड ऑफ लीडरशिप, समथिंग ऐसा लगता था कि कैप्टन है। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त कोई कैप्टन है। तो ये एक वजह हमारी और भी है जो लीड, अगर आपका कैप्टन बैटिंग के मुताबिक कम से कम लीड फ्रॉम द फ्रंट ना कर सके तो फिर तो प्रॉब्लम होती है। मुझे तो बल्कि आज उम्मीद थी कि शायद बाबर आजम अच्छी बैटिंग कर लें और मतलब एक सेंचुरी, रन अ बॉल या उससे मे बी 90-95 बॉल में कुछ बना लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कर पाए।